स्टूडेंट्स हम आगे स्टडी करेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी। बच्चों, ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी प्लेस करो, whatever be the position of object, whatever be the position of object, image always form virtual, erect and diminished। ये तो मैं लर्न करना है, ध्यान देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा मैं बिना किसी इनिशियल कंडीशन के जाने मैं बोल सकता हूं इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखो लिखा हुआ है whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by convex mirror is always behind the mirror, it is virtual, erect and diminished। हमें ज्यादा केसेस कंसीडर नहीं करने, हमें दो ही केसेस स्टडी करने हैं। फर्स्ट केस, एक तो एनीवेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, और दूसरा केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। There are two main positions of an object in the case of a convex mirror from the point of view of position and size of image. So object can be placed first part at anywhere, कहीं भी रखो तुम, anywhere between pole and infinity, and second part at infinity। हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले स्टडी करते हैं when object is placed anywhere between pole and infinity। When object is placed anywhere between pole and infinity। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस, ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर। तो मैंने ऑब्जेक्ट में रखा ए बी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1 क्या था कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन का, हमने आपको रूल्स पढ़ाया था 4। उसमें फर्स्ट रूल क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। तो ये रे ऑफ लाइट कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट कैसा बन जाएगा, इधर, मतलब ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रहा है। इसको बैक ट्रैक करोगे तो फोकस से पास होता नजर आएगा। When a ray of light initially parallel to the principal axis, then after reflection it appears to be passes through the focus। तो ये dx रिफ्लेक्टेड रे है, इसको बैक ट्रैक करोगे तो ये फोकस से पास होता नजर आता है। सेकंड रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये ए ई जाएगा और ये जा रहा है एस टुवर्ड्स पासिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रिटर्न बैक होगा, रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये अपने पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, यूं जाके वापस रिटर्न आ जाएगा, यूं जाके वापस रिटर्न आ जाएगा, यूं जाके वापस से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, यूं जाके वापस से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं देखता हूं ये हमारी बैक ट्रैक के लिए और ये कहीं फॉर्म हो रहा है, कहीं मीट हो रहे हैं। ये एक्चुअल मीटिंग नहीं है, ये मेरा इमेजिनेशन है, ये मेरा इल्यूजन है। तो देखो यहां पर मीटिंग हो रही है, दोनों यहां पर मीटिंग हो रही मींस अपीयर टू मीट हो रहा है। तो कैसी इमेज बनी यहां पर, वर्चुअल इमेज। कैसी बनी, वर्चुअल इमेज। कैसी, a डैश b डैश, दिस इज वर्चुअल इमेज a डैश b डैश, दैट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, diminished और behind the mirror। तो characteristics का हम क्या बोलेंगे, देखो बच्चों, what are the characteristics of this image? This is virtual and erect, diminished, this is behind the mirror between pole and focus। What are the characteristics of image? Virtual and erect, diminished, behind the mirror between pole and focus। क्लियर है क्लास? इसको वापस करके बताओ, डायग्राम बना के बताएं वापस से, करते हो छोटा सा, आप क्लियर, आपको ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, ये ऐसा, तो ये फोकस से पास होगा। सेकंड कुछ ऐसा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज इमेज a dash and b dash। This is small diminished image, virtual image,
This is virtual image, erect image and diminished image. This is virtual, this is erect and diminished image. Virtual, erect, diminished. तो ये वो केस स्टडी किया when object can be placed anywhere between pole and infinity. अब हम कंसीडर करेंगे सेकंड केस when object is placed at infinity. When object is placed at infinity, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने वाले हैं तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल. When object is placed at infinity, then रेस कैसी आएंगी? पैरेलल. रेस कैसी आएंगी? पैरेलल. और स्ट्राइक करेंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर, डाइवर्जिंग मिरर पर. ठीक है, तो जब ये रेस डाइवर्जिंग मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो रेस क्या हो जाएगी? डाइवर्ज, फार स्प्रेड आउट. दिस वन इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. अब इनको बैक ट्रैक करेंगे या फिर अपीयर टू मीट करके बैक ट्रैक करेंगे तो ये क्या दिख रहा है? ये सब पास हो रहे हैं फोकस से. तो ये ऐसा लगेगा कि इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पे. और इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड, हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंटेड इमेज बनेगी, बहुत छोटी सी, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे तो इंसिडेंट रेस कैसी आएंगी? इनिशियल रेस कैसी आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द फर्स्ट रे, ये आपने स्ट्राइक किया आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस. ओके, जब कोई रे, रूल आपको पता है ना, आपको रूल पता होना चाहिए. रूल नंबर 1, when a ray of light parallel to principal axis, then after reflection it appears to be coming from its focus. Rule number 1 था when a ray of light parallel to the principal axis, then it after reflection it appears to be coming from its focus. तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है. सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा रूल, सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा रूल, सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा रूल कि सारी रेस अपीयर होंगी कि कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस. सारी रेस के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है. तो सारी रेस क्या होंगी? अपीयर टू मीट होंगी, नॉट एक्चुअल मीट, अपीयर टू मीट. मेरा ये इमेजिनेशन है, इल्यूजन है कि इमेज बन रही है फोकस पे, वर्चुअल फोकस, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पे. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. हम क्या बोलेंगे? इमेज is virtual, erect, highly diminished, and last what? Form at focus. At focus. Form at focus. Image is virtual, erect, highly diminished, and form at focus. Okay class. अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर में. बच्चों देखो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये बात तो क्लियर है कि कॉन्वेक्स मिरर मुझे क्या देता है? वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज. इसी के चलते देख हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स. रियर व्यू मिरर्स मींस बैक व्यू मिरर, पीछे के देखने के लिए, बैक साइड व्यू करने के लिए. जो अपने गाड़ियों में अपन जैसे कार ड्राइव करते हैं तो अपने जो साइड ग्लासेस होते हैं वो पीछे व्यू करने के लिए, फ्रॉम पीछे से कौन आ रहा है वो व्यू करने के लिए, जिसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर. मतलब रियर मींस बैक साइड व्यू मिरर. इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर भी यूज करेंगे टू सी बिहाइंड द ट्रैफिक. ओके, पीछे का ट्रैफिक ऑब्जर्व करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है गाड़ियों में, चाहे कार्स हो, ट्रक हो या बसेस हो. ठीक है, सबसे बड़ी बात, प्लेन मिरर भी तो वर्चुअल इमेज देता है ना, तो हम लोग गाड़ियों में बैक साइड रियर व्यू मिरर्स में प्लेन मिरर यूज क्यों नहीं करते? कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आता है, एग्जाम में भी आता है. प्लेन मिरर ऑलवेज आल्सो गिव्स यू वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर आल्सो गिव्स यू वर्चुअल इमेज. तो प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स ही क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्वेक्स जो वर्चुअल देता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, बच्चों समझना, कॉन्वेक्स मिरर मुझे देता है वर्चुअल के साथ साथ वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड. ये डिमिनिश्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ड्राइवर चाहता है कि वो अपने पीछे का पूरा रोड एक बार अपनी आंखों में कैप्चर कर ले, पूरा ट्रैफिक ऑब्जर्व कर सके कि उसके पीछे से राइट में गाड़ी कौन सी है, लेफ्ट में गाड़ी कौन सी है, तो जस्ट पीछे कौन सी, सेंटर में कौन सी है. तो उसे पूरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए.
तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा वो डिमिनिश्ड करेगा। तो जब सारे पीछे के ऑब्जेक्ट्स, पीछे के व्हीकल्स, ऑब्जेक्ट्स वो छोटे छोटे हो जाएंगे तो ड्राइवर को पूरे रोड का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा, जिससे कि वो आराम से गाड़ी आगे ओवरटेक कर सकता है, आगे चला सकता है, जिससे उसको पीछे का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अगर रेदर देन हम कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या करता है, सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है। तो जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी इमेज, वो देख के घबरा जाएगा, ड्राइवर का माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बड़ी इमेज देखेगा कार की तो उसको नैरो फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, उसको क्लियर नहीं होगा पीछे सिनेरियो क्या है, कितना ट्रैफिक है। इसीलिए ड्राइवर्स यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, बैक व्यू मिरर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। ओके, बिकॉज ऑफ टू रीजंस कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज बनती है। अगर इन्वर्टेड इमेज देगा तो ड्राइवर का माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, पहिए ऊपर नजर आएंगे, सीट नीचे नजर आएगी, तो बहुत बड़ा अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, मींस वर्टिकली सेम इमेज चाहिए। और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, ऑब्वियस कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स में बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए हम कॉन्वेक्स को यूज करते हैं बिकॉज़ इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज। Second thing, the most important, the image formed in a convex mirror is highly diminished. That's an important point. Convex mirror ही क्यों यूज करते हैं as a rear view mirrors to see the traffic behind the driver? एक तो पॉइंट ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, सेकंड पॉइंट ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब सारे पीछे के ऑब्जेक्ट्स करेंगे छोटे छोटे हो जाएंगे, due to which a convex mirror gives a wider field of view. This is most important point. पूरा पीछे का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा उसको, पूरा रोड आराम से वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि राइट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है और सेंटर से कौन आ रहा है, उसको बोलते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा उसको। A convex mirror enable a driver to view the much larger area of the traffic behind him than would be possible with the plane mirror. Clear students? दो रीजन है ड्राइवर इसीलिए रियर व्यू मिरर, बैक व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है। एक तो उसको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलता है, दूसरा उसको डिमिनिश्ड इमेजेस मिलती हैं जिससे कि उसको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जर्व होता है। ओके, नेक्स्ट इसका यूज क्या है, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं, बट जब उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो जो शॉप के ओनर्स होते हैं वो कैश काउंटर पे बैठते हैं और वो चाहते हैं कि पूरे शॉप का हम लोग आराम से सिनेरियो देख सकें, कौन सा सर्वेंट कहाँ काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या लगाते हैं, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स, जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे होके उसको आराम से पूरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू शॉप का मिल जाए और वो बैठे बैठे अपने कैश काउंटर सीट से पूरी शॉप को ऑब्जर्व कर सके। तभी बोला हमने बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। क्लियर बच्चों, ये तो इसके हो गए यूजेस। सेकंड, इसके बाद मैं करवाता हूं न्यूमेरिकल्स। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिरर फॉर्मूला यूज होगा 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला पहले भी आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला, हाइट का हो या साइज का हो एक ही बात है, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और m का एक और फॉर्मूला -v/u। ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, जब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तो कैसा होता है आपको पता है ना, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस। इसका फोकस यहां बनता था ना, वर्चुअल फोकस, याद है। तो जब फोकस यहां बनता है, पोल यहां होता है, तो पोल और फोकस के बीच में क्या होता है, फोकल लेंथ स्मॉल है, तो वो राइट साइड बनता है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैथ्स अप्लाई करो इसके अंदर, माइनस प्लस माइनस, तो फोकल लेंथ यहां बनता है, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों साइन कन्वेंशन यूज करो, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा यहां रखोगे लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट
distance u always negative, focal length positive, object distance u negative, और image distance बोलो क्या होगा? इमेज तो यही फॉर्म होगी ना बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो वर्चुअल तो इधर फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, तो इधर वाले डिस्टेंसेस सारे पॉजिटिव होते हैं, तो v ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से नोट करो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिर याद रखो u नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनेगा ना? डिमिनिश्ड में जो हमारा m होता है वो लेस देन 1 होता है। फॉर डिमिनिश्ड इमेज मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना? फॉर वर्चुअल इमेज m always positive, for virtual image m always positive, but it will be less than 1, और u negative, f positive, v positive। स्टार्ट करें क्लास न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, an object 5 centimeter high means height of object, height मतलब size of object। कितना गिवन है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये +5 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में सीधा खड़ा रखते हैं अपन। +5 placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बोलो? Object distance u, that will be -10 centimeter, of radius of curvature 30, radius of curvature 30, तो फोकल लेंथ हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ क्या होगा? हाफ, मतलब 15 हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है इसके अंदर? पॉजिटिव +15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज। बिना कैलकुलेशन में बताता हूं, नेचर तो इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा, वो मुझे पता है। क्यों पता है? रीजन कि हमने याद किया हुआ है, जब कॉन्वेक्स मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, इमेज ऑलवेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये पता है मुझे। हाँ, इसकी पोजीशन निकालने के लिए मुझे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 1/v plus 1/u equals to 1/f। 1/v, u कितना बेटा? -10, फोकल लेंथ कितना? 15, v प्लस माइनस माइनस, ओके। 1/v माइनस का 1/10 शिफ्ट करो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, कितना होगा बोलो बच्चों? दिस विल बी 30, 15 2s are 10 3s are 1/v equals to 5/30, 5 1s are 5 6s are 1/v equals to 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, v equals to 6, v कितना आया? 6। so image is formed at 6 centimeter behind the mirror। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्चुअल डायरेक्ट पोजीशन आ गई, इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब साइज किस निकालोगे? m निकालोगे बच्चों, -v/u। v कितना है? v 6 और u कितना बच्चों? -10, तो कितना है? 6/10 0.6।
m कितना आया 0.6। m का एक और फॉर्मूला था साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, m 0.6 साइज ऑफ इमेज। बेटा साइज ऑफ इमेज कितना होता है बताओ, ये तो फाइंड करना है ना। साइज ऑफ इमेज तो मुझे फाइंड करना है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5। 5 को से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0.6 सो 3। तो साइज ऑफ इमेज कितना आया, बोलो बच्चों। साइज ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज इज +3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। साइज ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। बच्चों डाइवर्जिंग मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर, मतलब u पता है मुझे -15। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, हाफ 10। बट फोकल लेंथ का राइट साइड बनता है, तो f कितना होगा +10। ठीक है, कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/b + 1/u = 1/f। v मुझे नहीं पता, u कितना है स्टूडेंट्स -15 और फोकल लेंथ 10। 1/v ± 1/10 माइनस का 1/15 शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 3 times, 15 2 times, 1/v = 5/30। 5 1 * 5 6 1/v = 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई v becomes 6। तो क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड at 6 centimeter behind the mirror। उसके बाद पूछता है मैग्निफिकेशन। m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। v 6 और u -15। माइनस कैंसिल, 3 2 3 5 m = 2/5। 2/5 कितना होता है 0.4। सो मैग्निफिकेशन इज 0.4। मैग्निफिकेशन कितना होगा बच्चों, 0.4। Clear class? Position, image is formed at 6 centimeter behind the mirror and magnification is 0.4. Clear class? This completes your chapter light, reflection of light। मैंने mirrors दोनों complete कर दिए, एक तो plane mirror, concave mirror, convex mirror। This completes your chapter reflection of light। Okay students, goodbye।